हेलो फ्रेंड्स, जेएमएस में आपका स्वागत है। तो हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है क्लास 10 का। इसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारी वीडियो का हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो एसिड है वो H आयंस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, उनके अंदर मोर प्रॉपर्टी ऑफ H आयन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी मिलती है। ठीक है। बेस OH नेगेटिव आयन जिसको हम बोलते हैं अनायन और इसको हम बोलते हैं कटायन। ठीक है, ये OH आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, H आयन एंड OH आयन। जैसे ये रिएक्ट करेंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो जैसे ही ये रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन में क्या होगा? जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन प्रोड्यूस होगी इनकी एसिड प्लस बेस, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। क्या मिलेगा हमें? सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर। ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट किया, एसिड और बेस ने, और क्या बना दिया? सोल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्या बनाया? सोल्ट एंड वाटर। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हर जगह हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि हम स्टमक के केस में देख सकते हैं, जब यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं होती तो हमें एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम। ठीक है, जो एसिडिटी है वो किसके कारण होती है? जो हमारी स्टमक के अंदर HCl, ठीक है, HCl प्रोड्यूस होता है, वो लगातार हमारी जो स्टमक की दीवारें हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो HCl की प्रॉब्लम के कारण हमारी बॉडी में थोड़ी जलन होती है स्टमक के अंदर, तो उसके थ्रू हम क्या लेते हैं? एंटा एसिड क्या है? एक बेस जो स्टमक के अंदर प्रोड्यूस हो रहे एसिड को कंट्रोल करता है और वहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसके थ्रू हमारा जो स्टमक के अंदर जलन है वो कंट्रोल हो जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, प्रीवियस टॉपिक को आपने अगर कॉपी में नहीं लिखा है तो वीडियो को बैक करके पॉज करके आप उसको लिख सकते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड, जब भी मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो? सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ऐसा हमने हमारी जो प्रीवियस रिएक्शन थी उसके अंदर देखा। जो पीछे हमने अभी रिएक्शन की है एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर, जब एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी हमने ऐसा ही देखा था कि जो एसिड है H आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं और मेटेलिक ऑक्साइड है वो OH आयन कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलके क्या देते हैं? सोल्ट एंड वाटर। ऐसा ही हमने एसिड और बेस के अंदर देखा था, जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्ट हुए थे तो सोल्ट प्लस वाटर बना था। ठीक है, सोल्ट एंड वाटर बना था। जो सोल्ट एंड वाटर बना है वो किस केस में बना है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही बना है। तो एसिड तो हमारे पास है ही, मेटेलिक ऑक्साइड के कारण क्या बना? सोल्ट एंड वाटर बना। जब हमने पीछे वीडियो में पढ़ा कि जो मेटल है वो रिएक्ट करती है तो सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनी थी। ठीक है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ओनली बनी थी हमारे पास। बट इस केस में क्या हुआ है? मेटेलिक ऑक्साइड के कारण सोल्ट एंड वाटर बना एज इट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई, जिसका मीन क्या है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? बेसिक।
मेटलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा मिलेगा हमें, बेसिक नेचर। तो इसके बेसिक नेचर के कारण सोल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होंगे। एक रिएक्शन के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होगी, सोल्ट एंड वाटर। हम एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस Na2O, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड हमने ले लिया, क्या बनेगा, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और यहां से वाटर और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, वाटर। तो यहां पे वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और सोल्ट बना। तो ये चीज जो हमें देखने को मिलती है, सोल्ट प्लस वाटर, ये चीज हमें देखने को मिली कि जब मेटलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं, बिकॉज मेटलिक ऑक्साइड हैव बेसिक नेचर। मेटलिक ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। बेसिक नेचर जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वैसे ही रिएक्शन होती है जैसे एसिड एंड बेस की हुई, और वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन में क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। तो ये मेटलिक ऑक्साइड का नेचर है जो बेसिक होता है। नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल नॉन मेटल में हमारा आ जाएगा क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है, तो ये नॉन मेटलिक ऑक्साइड है। इसके अलावा हमारे पास जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, जब भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं नॉन मेटलिक ऑक्साइड, तो इनका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक, ठीक है। नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर, ठीक है। दो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है, आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे O2 है, O2 की वैलेंसी माइनस में है, ठीक है, -2 बोलते हैं इसकी वैलेंसी को। तो जो क्लोरीन है, नेगेटिव, जिसकी हमारे पास जिसकी भी नेगेटिव वैलेंसी है, वो जब भी किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी एसिडिक नेचर प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल HCl ही ले लो, HCl, इसकी वैलेंसी नेगेटिव है, हाइड्रोजन की पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों नॉन मेटलिक है, तो ये क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। यहां हमें पता लगा कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है उनका नेचर एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर होगा जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड है एसिडिक नेचर। जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वही दो प्रोडक्ट बनेंगे उनके पास, सोल्ट प्लस वाटर, दो प्रोडक्ट वही बनेंगे, सोल्ट एंड वाटर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तीनों रिएक्शन हमने की, तीनों के अंदर एक ही प्रोडक्ट बना। सिर्फ याद रखने वाली बात ऐसी थी कि इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। एसिड एंड बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन होती है जब मेटलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ। जब मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि मेटलिक ऑक्साइड का जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक नेचर है, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, सोल्ट एंड वाटर बनेगा। ऐसा ही सोल्ट एंड वाटर, तीनों केसेस में सोल्ट प्लस वाटर, और इसमें भी सोल्ट एंड वाटर ही बनेगा, ठीक है। ऐसा ही हमें मेटलिक ऑक्साइड, जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है उनके अंदर देखने को मिलता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। जब ये बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी सोल्ट एंड वाटर ही बनेगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन उठ के आते हैं 2-2 नंबर में एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स के थ्रू जो क्वेश्चन उठ के आते हैं 2-2 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए, तो इनको जरूर आप याद रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।